जय नमोस्तु तत्तुं च नन्दे आनन्दे मौ चेने नन्दे सहा परमिताते पदे विन्दिपौ नम्यो सिद्ध शुभा गुरु वेशे गोपति रुई गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जुतौ जिनवर हम अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्व प्रेमामि नित्यं तत्वार्थ साधम ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनेत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहर्ष में शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र भगवान का अमृतमय शुद्ध उपदेश। और उस अमृतमय उपदेश में जिनेंद्र देव कह रहे हैं कि संसार अर्थात इंद्रिय विषय भोग कसाय व्यसन पर पुद्गल की रमणता दुखम, ये संसार दुख का कारण है। जे नर विरक्तम, जे जो भव्य आत्माएं इस संसार से विरक्त होना चाहते हैं, जो भव्य आत्माएं इस संसार से छूटना चाहते हैं, उनके लिए तेषम शुद्धम जिन उक्त दृष्टि, वह सभी भव्य आत्माएं अपने अंतर में विद्यमान शुद्ध जो समय है अर्थात आत्मा, जो शुद्ध आत्म स्वभाव है, ऐसे आत्म स्वभाव को जिन भगवान की जो दृष्टि में आया है, उस समय का स्वरूप जो जिन भगवान के ज्ञान में झलका है, वैसा स्वीकार करें, वैसे शुद्ध समय को स्वीकार करें, वैसे शुद्ध समय को देखें, तो उन्हें इस संसार से, इस संसार की शरण से मुक्त होने का मार्ग प्राप्त हो जाए। और भैया यदि अपने स्वभाव को नहीं देखें तो, यदि अपने श्वास में परमात्मा को ना देखें तो, यदि जिन भगवान जो कह रहे हैं ऐसे जिन भगवान के वचनों को ना देखें तो, भैया यदि ऐसे जिन भगवान के वचनों को ना देखें, ऐसे जिन भगवान की आज्ञा को ना देखें, तो वह जीव इस संसार को ही सुख रूप मान के इस संसार के ही अनंत दुखों को भोगता रहेगा। अर्थात वह जीव कभी भी इन दुखों से मुक्त नहीं हो पाएगा। तो कितना सटीक सिद्धांत आता है जिन भगवान के वचनों में, कितनी सटीक बात आती है, और कितना सटीक यानी कि एकदम कितना सटीक कहते हैं जिनेंद्र देव आचार्य परमात्मा जिनवर भगवान की वाणी को कितना सटीक कहते हैं कि भैया यदि संसार दुख रूप लग रहा है तो विरक्तम, तो विरक्त होने की बात है। यदि जन्म मरण दुख रूप लग रहा है कि भैया आप अनंत काल होगा जन्म मरण करते हुए, यदि अनादिकाल से 84 लाख योनियों की जो परिवर्तन धारा चल रही है, ये परावर्तन की धारा यदि आपको दुख रूप लग रही है कि इस गति से उस गति, उस गति से इस गति, इस पर्याय से उस पर्याय, उस पर्याय से वो पर्याय, इस पर्याय से ये पर्याय, इस पर्याय से ये पर्याय,
निरंतर पर्याय से पर्यायांतर जो परिणमन जीव का चल रहा है, शरीर से शरीरांतर जो जीव का परिणमन चल रहा है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था जो जीव निरंतर बदल रहा है, यदि इस बदलती हुई अवस्था को जो हर समय बदल रही जीव, यदि इस बदलती हुई अवस्था से यदि आपको लग रहा है कि यार ये बदलती हुई अवस्था दुख का कारण है, इस बदलती हुई अवस्था को देखना दुख का कारण है, इस शरीर से एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, एक पर्याय से दूसरी पर्याय, तीसरी पर्याय, चौथी पर्याय, अनंत पर्याय में परिणमित हो रहा है, 84 लाख योनियों में ही घूम रहा है वहीं क्यों। तो यदि आपको ये बदलती हुई अवस्थाएं, ये बदलती हुई अवस्थाएं यदि आपके लिए दुख का कारण है, दुख का कारण मतलब जिस अवस्था में जा रहा है उस अवस्था में एकमेक हो जा रहा है, जिस पर्याय में जा रहा है उस पर्याय में सुखी दुखी मान रहा है, जिस पर्याय में जा रहा है उस पर्याय अनुरूप ही उसका दर्शन ज्ञान परिणमित हो रहा है, मिथ्या भाव रूप दर्शन ज्ञान परिणमित हो रहा है। निगोद की पर्याय में चलेगा भैया, क्या कर रहा है, एक सांस में 18 बार जन्म मरण कर रहा है, दर्शन ज्ञान उपयोग किस रूप परिणमित हो रहा है, दर्शन ज्ञान में उपयोग भैया अक्षर के अनंत विभाग परिणमित हो रहा है, अक्षर के अनंत विभाग परिणमित हो रहा है, अर्थात अक्षर के अनंत विभाग परिणमित हो रहा है, अर्थात इतनी भयानक मूर्छा है, इतनी भयानक मूर्छा है कि उस जीव को अपने स्पर्शन इंद्रिय का जो वेदन हो रहा है, एक इंद्रिय है ना स्पर्शन इंद्रिय, वो स्पर्शन इंद्रिय के वेदन में ऐसा तन्मय है, ऐसा तन्मय है, ऐसा तन्मय है, ऐसा तन्मय है कि उसे वो जो स्पर्शन इंद्रिय है बस वो ही अपना रूप प्रतीत हो रही है बस। अर्थात जिस पर्याय में, जिस सूक्ष्म मतलब जो सूक्ष्म पर्याय है ना, जो आंखों से नहीं दिखाई देगी, वे तो है तो स्थूल शरीर, लेकिन है तो सूक्ष्म पर्याय, कितनी सूक्ष्म कि एक सुई की नोक के अंदर इतने जीव की कौवा बना के उड़ाओ तो इस ब्रह्मांड में न समाए, लोकाकाश में न समाए। तो भैया फिर जब इतनी सूक्ष्म पर्याय में इतने अनंत 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 जीव हैं, तो कितनी कौन सी पर्याय, कैसा शरीर रह गया है जीव का, जिसको आप आंखों से तो देख ही नहीं सकते, क्या दूरबीन से भी नहीं देख सकते। जब इतने सूक्ष्म शरीर में देख लो, जब इतने सूक्ष्म शरीर में जीव चला गया तो उस शरीर में, उस पर्याय में जाके जीव को काय का वेदन हो रहा है। अब पंचेंद्रिय बराबर भी नहीं है, अब तो स्थावर काय की पर्याय भी नहीं बची उसकी, स्थावर काय निगोदिया और स्थावर काय तो बची, मतलब एक इंद्रिय स्थावर काय की जो पंच स्थावर की पर्याय भी नहीं बची। अब क्या बची भैया, पंच स्थावर से भी नीचे चला गया, पंच स्थावर पर्याय से भी नीचे चला गया, कहाँ चला गया, निगोद में। अब निगोद स्थावर पर्याय बची उस जीव के पास, निगोदिया हो गया। तो भैया अब जब ये जीव निगोदिया हो गया तो उस निगोदिया जीव को क्या वेदन हो रहा है, क्या अनुभव हो रहा है। जो एक सांस में 18 बार जन्म मरण कर रहा है, उस जीव को क्या वेदन हो रहा है, उसे क्या पता लग रहा है कि कब जी रहा है, कब जी रहा है, कब जी रहा है, कब मर रहा है, उसे पता कैसे लग रहा है, उसे क्या बता एहसास करो कि एक सांस में 18 बार जन्म मरण करने वाले को क्या एहसास हो रहा होगा, काय की प्रतीति हो रही होगी। और ज्ञान भी कितना, अक्षर के अनंत विभाग। अब जिस जीव का ज्ञान अक्षर के अनंत विभाग है और एक समय में 18 बार पर्याय जो बदल रहा हो, उस जीव को क्या महसूस हो रहा होगा। क्या महसूस हो रहा है उस जीव को। एक मतिशुद्ध ज्ञान तो है ना, हाँ है ना, लेकिन मतिशुद्ध ज्ञान पे आवरण इतना है कि वे अपनी वर्तमान की पर्याय को, जो पर्याय है उसमें मैं-पना तो करा हुआ है, लेकिन उस मैं-पने रूप एक में परिणमित भी हो रहा है, लेकिन वो उस मैं-पने को अक्षर रूप, पूर्ण एक अक्षर रूप जान नहीं सकता। अपने मैं-पने को भी, अपने अज्ञानता को भी अज्ञान रूप जान नहीं सकता, इतना आवरण है। अर्थात उस स्पर्शन इंद्रिय में ही एक में एक, उस स्पर्शन इंद्रिय का ही इतनी सूक्ष्म स्पर्शन इंद्रिय में ही एक में एक मही की मही जन्म मरण कर रहा है। उसे ना जन्म का पता है ना मरण का पता।
तो तथा क्या वेदना होगी उस जीव की। और वेदना, अज्ञान जनित वेदना तो उस जीव को है, अज्ञान जनित दुख तो उस जीव को है, लेकिन अज्ञान जनित दुख होने के बाद भी उस जीव को यह वेदन नहीं है कि ये दुख है। दुखी तो है ही वो, दुखी तो है ही वो, दुख का वेदन भी कर रहा है, लेकिन उसके पास ये स्वीकार करने की सामर्थ्य नहीं है कि ये दुख है। वो ऐसा किसी कह नहीं सकता, किसी बता नहीं सकता तो छोड़ो, वो ऐसा खुद भी अपने ज्ञान में जान नहीं सकता कि दुख है। दुख में हो गया अजीब, दुख में हो गया। जैसे एक उदाहरण दे, जैसे कि अपने को जब कसाय आती है, क्रोध आता है, तो अपन क्रोध में हो जाते हैं, तो अपने को ये कहाँ लगता है कि क्रोध आत्मा को जला रहा है, क्रोध से आत्मा की शांति नष्ट हो रही है, क्रोध से, इस क्रोध से अपना क्या बोलते हैं आत्मा कितना घात हो रहा है। जब अपन क्रोध कसाय में होते हैं तो अपने को कहाँ ये सब विचार आते हैं, कहाँ अपने को ऐसा लगता है कि क्रोध कसाय आत्मा के लिए घातक। क्या करते हैं अपन, क्रोध में तन में नहीं हो जाते, क्रोध जैसे ही परिणमित नहीं होने लगते। तो जब क्रोध जैसे ही अपन परिणमित होने लगते हैं, क्रोध रूप ही अपन परिणमित होने लगते हैं, तो अपने को ये कहाँ पता लगता है कि अपनी आत्मा को कितना नुकसान हो रहा है। जब एक क्रोध की पर्याय मात्र में जीव इतना निमग्न हो जाता है, इतना निमग्न हो जाता है, इतना एकमेक हो जाता है कि उसे उस पर्याय में दुख का ज्ञान नहीं होता। अपने को उस पर्याय का दुख का ज्ञान ही नहीं हो रहा कि क्रोध में कितना दुख है, लोभ परिणाम में कितना दुख है, स्वाद परिणाम में कितना दुख है, काम परिणाम में कितना दुख है, इंद्रिय भोग विषय परिणामों में कितना दुख है। इतना एकमेक तन में हो जा रहा है जी। जब उस एक क्रोध, जब उस एक समय की क्रोध का पर्याय, काम पर्याय, भोग पर्याय में इतनी तन्मयता है कि जीव को अपने सुख दुख का बोध नहीं है, इतना मदहोश है। ये संगी पंचेंद्रिय पर्याय में जब ऐसी मूर्छा है, तो एक इंद्रिय पर्याय में निगोद में कितनी मूर्छा होगी, तुम तो ये बताओ। क्योंकि यहाँ तो पुण्य नियोग से, कर्मों के नियोग से आपको मन का विचारों के प्रवाह की स्वतंत्रता है, लेकिन वहाँ तो चार इंद्रियां भी नहीं है, मन का विचार भी नहीं है, वहाँ तो एक इंद्रिय है, वो है स्पर्शन इंद्रिय। अब उस एक स्पर्शन इंद्रिय मात्र में क्या वेदन कर रहा है वो, कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। स्थावर काल में तो मान लो हजारों कालों के काल के लिए एक बहुत बड़ी पर्याय है, पड़ी शरीर है, पानी का शरीर है, पहाड़ का शरीर है, पेड़ का शरीर है। तो भैया चलो एक इंद्रिय स्थावर में तो फिर भी शरीर है, काया है, मतलब इतनी काया है कि स्थूल है, दिख रही है, ज्ञान का उघाड़ भी है थोड़ा सा, लेकिन निगोद में तो बिल्कुल उस वेदन में ही है। मतलब एक इंद्रिय स्पर्शन करे पर्याय में तो आयु है, वही इतने वर्ष, इतने वर्ष, इतने वर्ष, इतने वर्ष, इतने दिन, इतने मिनट, इतने घंटे, इतने सेकंड। लेकिन एक इंद्रिय पर्याय में तो, वो निगोद पर्याय में तो आयु भी एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, 17-18 बार जन्म मरण। अब आयु कितनी रह गई भगवान, आयु कितनी है? एक श्वास में 18 बार जन्म मरण की आयु जिसकी हो, वे क्या वेदन करेगा, वो क्या वेदन कर रहा हो। विचार, अपने विचारों में वो वेदन पकड़ में नहीं आ सकता, इतना भयानक वेदना में है ये जीव, इतने भयानक दुख में दुखी हो रहा है ये जीव। भैया आपने ये बात क्यों बताई, ये चिंतन इसलिए सामने रखा है, ये चिंतन इसलिए सामने लेके आए हैं कि संसार दुखम, ये संसार का दुख यही है, यही है संसार का दुख। जिस संसार के दुख की अपन यहाँ चर्चा कर रहा है ना, जिस संसार के दुख की अपन यहाँ बात कर रहा है ना, यही है वो संसार का दुख। एक इंद्रिय पर्याय रूप जो परिणाम जीव अपन जो विचार कर रहा है ना, यही है वो संसार का दुख।
जिसमें जीव अनंत अनंत काल बिताया था। निगोद में तो अनंत अनंत, स्थावर काय की पर्याय तो 2000 सागर के लिए, ये मनुष्य आदि पर्याय, देव आदि पर्याय, तो ये सब सागरों की लिमिट में है। ये सब तो, ये सारी पर्याय तो अपनी एक अवधि के लिए है, लेकिन निगोद की पर्याय तो अनंत है ना, अनलिमिटेड है ना, अनंत है ना, अनंत पर्याय है ना निगोद की, तो अनंत काल तक परिभ्रमण है ना। अब उस अनंत काल तक जीव क्या वेदन कर रहा है? जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, अनंत अनंत वेदन, जन्म मरण के अनंत वेदन के अलावा और कुछ है ही नहीं उसके, और कोई ज्ञान का उघाड़ ही नहीं। अब अपने ऊपर आ जाओ इस संयोगी भूमिका में। इस संयोगी भूमिका अपन काहे के वेदन में, तन में? अपन भी तो इन पंच इंद्रियों के वेदन में ही तन में है भगवान। बस बात इतनी सी है कि इन पंच इंद्रियों के वेदन के साथ साथ अपने को इन पंच इंद्रियों का उघाड़ मिला है, और पंच इंद्रियों के उघाड़ के साथ, पुण्योदय से पंच इंद्रियों के उघाड़ के साथ अपने को मन का भी उघाड़ मिला है, अर्थात क्षयोपशमिक कर्मों के क्षयोपशम रूप कर्म की कृपा है। कर्म की कृपा होने से ये मन वचन काया का सारा परिणाम चल रहा है। इसी में सुखी, इसी में दुखी। वेदन तो अपन भी उन इंद्रियों का ही कर रहा है ना, अनुभव में तो अपन भी इन इंद्रियों के डूबे हुए हैं ना। वेदन तो अपन भी उन इंद्रियों का ही कर रहा है ना, अनुभव में तो अपन भी इन इंद्रियों के डूबे हुए हैं ना। अपने को कहाँ इन इंद्रियों से परे, इन सारे इंद्रियों के वेदन से परे अपने को कहाँ अनीन्द्रिय, जो अपना अतीन्द्रिय जितेंद्रिय जो शुद्ध स्वभाव है, उस अनीन्द्रिय शुद्ध जितेंद्रिय स्वभाव की प्रतीति कहाँ आ रही? कहाँ पर अपने को अपना अतीन्द्रिय जितेंद्रिय शुद्ध स्वभाव कहाँ है? स्वानुभव बता, शुद्ध स्वभाव का स्वानुभव। आहा, मैं तो निराकार। देखो गुरु महाराज कितने अच्छे से कह रहे हैं, ते सम शुद्धम जिनुक्त रिष्टा। वे अपने शुद्ध समय के स्वानुभव में, जिन भगवान ने जैसा कहा है वैसे स्वभाव के स्वानुभव में निमग्न रहते हैं। आत्म स्वभाव, स्वसमय स्वरूप का, स्वसमय जो अपना आत्मा का स्वभाव है, स्वसमय में अपना आत्म स्वरूप है, उस स्वसमय में अपने आत्म स्वभाव के स्वानुभव में अपने आत्म स्वभाव के वेदन में तन में रहते हैं। अपना जीव, अपना आत्मा, वे भव्य आत्मा स्वसमय की वेदन में तन में रहते हैं, और अपना आत्मा पर समय की वेदन में तन में। पर समय का वेदन मतलब इंद्री, मन, वचन, काय, संसार में घटने वाला सारा पौद्गलिक परिणमन जो विभाव में घट रहा है, वो पूरा व्यवहारिक परिणमन पर समय है। भूत, वर्तमान, भविष्य, देश, काल, घंटा, मिनट, सेकंड, पर्याय, ये सब बदलता हुआ जन्म मरण का सारा क्रम, 84 लाख योनियों की परिभ्रमण यात्रा, ये पूरा परिणमन, ये पूरा परिभ्रमण, ये सारा का सारा परिभ्रमण पर समय है। पर्याय रूप परिणमन रूप पर समय है पूरा। बताओ, इस पर समय की वर्तना में मेरा आत्मा एक में खो रहा है, इस पर समय के वेदन में मेरा आत्मा एक में खो रहा है, इस पर समय की अनुभूति में इसके साथ ही अपना जीवन व्यतीत हो रहा है। अब जब पर समय की अनुभूति में अपन परिणमित हो रहे हैं, पर समय के वेदन में अपन अनुरक्त हो रहे हैं, इंद्रिय वेदन में अपन अनुरक्त हो रहे हैं, तो अब यहाँ आचार्य परमात्मा कह रहे हैं संसार दुखम। अब जब पर समय का जो वेदन हो रहा है, ये पर समय का वेदन आपको यानी दुख रूप लगे, कौन कौन सा वेदन? चाहे राग का वेदन हो, चाहे द्वेष का वेदन हो, चाहे पुण्य के उदय में हो, चाहे पाप के उदय में हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, भूत, वर्तमान, भविष्य की जितनी भी पर्याय घट रही हैं विभाव रूप, वह सारा पर समय का वेदन आपको दुखम, दुख रूप प्रतीति में आए। पर समय का ये चलने वाले पर समय का वेदन ये आपको दुख रूप प्रतीति में आए। जब आपको ये पर समय का वेदन दुख रूप प्रतीति में आएगा, ज्ञान की जागृति के बल पे, आत्मा के बोध की जागृति के बल पे,
जब ये पर समय का इंद्रिय वेदन आपको ठंडी गर्मी भूख प्यास सुबह से हो शाम होने वाला जो सुबह का 84 लाख योनियों का सुबह से शाम तक का जो परिणमन है, जब ये परिणमन आपको दुख रूप प्रतीति में आएगा, मेरा स्वभाव नहीं है इसलिए, एक एक समय का बदलने वाला है इसलिए, एक एक समय का क्षणभंगुर नाशवान है इसलिए, एक समय की अवस्था मात्र है, मेरे से भिन्न, मेरे स्वभाव से भिन्न है, मेरे चेतन स्वभाव से, मेरे शुद्ध स्वभाव से भिन्न है, अशुद्ध परिणमन है। ये परिणमन यदि आपको दुख रूप प्रतीति में आए, यदि ये आपको दुख रूप स्वीकारता में आए, तो आचार्य परमात्मा कह रहा है यदि ये संसार आपको दुख रूप प्रतीति में आ रहा है तो जल्दी करो, देर मत करो, विरक्तम, जितनी जल्दी हो जाए इस संसार से विरक्त हो चलो। वेदन करना नहीं पड़ा, वेदन हो ही रहा है। अब आपकी अपेक्षा से हम आपको बता दे कैसे वेदन हो रहा है। अब भी आली एक थपाड़ा मारा जाए, अब भी वेदन होगा। अब आप ये कह लो उस समय कि मैं इससे भिन्न हूं, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय में वो थपाड़ा पड़ते ही आपको, वो यदि थपाड़ा तेज वेग से पड़ जाए तो आपको, यदि क्षति हो जाए तो आपको संवेदना तो हो रही है ना। बस यही बात चल रही है कि जब तक वो शरीर से ज्ञान में एक है तो उसे वो अनुभव तो हो रहा है। अब बात यह है कि यदि आप जाग गए हो तो वो अनुभव आप भिन्न कर रहे हो। हाँ, वेदन हो करने जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वेदन हो ही रहा है, वेदन छूटा ही नहीं है। बात ये चल रही है यदि आप इस शरीर के संयोग में हो और आप सदुपयोग में लीन नहीं हो, यदि आप इस शरीर के संयोग में हो और आप केवल ज्ञानी नहीं हो या सदुपयोग में लीन नहीं हो, तो आपको ना चाहते हुए भी, भिन्न कहते हुए भी वो वेदन बरत ही रहा है। भूख का हो, चाहे प्यास का हो, चाहे उठने का हो, चाहे सोने का हो, चाहे बैठने का हो, चाहे खाने का हो, चाहे पीने का हो, XYZ, यदि आप सदुपयोग में लीन नहीं हो तो आपको ये शरीर का वेदन, इसकी प्रतीति बरत ही रही है, ये अनुभव आपको चल ही रहा है। आप मानो तो न मानो तो वेदन तो चल ही रहा है। अब बात इतनी है कि जो जीव जाग रहा है वो जीव इस चलते हुए वेदन को स्वीकार नहीं कर रहा। बस भेद ज्ञान क्या, भेद ज्ञान किसे कहते हैं? पुरुषार्थ, अपनी भूमिका में पुरुषार्थ किसे कहते हैं? कि होते हुए वेदन को, चलते हुए वेदन को हम कह रहे हैं कि हमारा वेदन नहीं है। उस वेदन, उस जितनी देर जागृति है, लेकिन वो भी उतनी देर, जितनी देर जागृति है, जितनी देर सजगता है, जितनी देर भेद ज्ञान चल रहा है, जितनी देर आत्मा जागी है, अपने होश में है, उसको श्रद्धान ज्ञान का सहकार हो रहा है, अपने ध्रुव तत्व का सहकार हो रहा है, जितनी देर, उतनी देर के लिए जीव उस होते हुए वेदन को भिन्न मान रहा है। लेकिन एक बात बताओ, उस होते हुए वेदन को कितनी देर भिन्न मान रहा हो? ये भी बहुत बड़ी बात है। जितनी देर भेद ज्ञान चल रहा है सिर्फ उतनी देर, और बाकी समय वो ही कह रहा है, जितने देर आत्मा जागृत है, जितनी देर भेद ज्ञान चल रहा है उतनी देर तो ठीक है, और जितनी देर भेद ज्ञान नहीं उतने समय तन्मयता हो रही है ना, उतने समय उसी अनुरूप बह रहा है ना। अब भैया यहाँ एक प्रश्न उठता है, भैया उतने समय यदि दुख रूप सुख रूप आ रहा है जीव को, तो क्या उतने समय जीव की श्रद्धा गुम गई, या उतने समय के लिए उसका ज्ञान मूर्छित हो गया? तो भैया देखो, ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया यहाँ। यदि आप कह रहे हो कि जितने समय जाग रहा है, जितने समय जागृत है, जितने समय सचेतन अवस्था में है, उतने समय तो वो भिन्नता कर रहा है बुद्धिपूर्वक, वो भी अभी सहज नहीं हो रही। अब ये घटना अभी जब तक इस भूमिका में, जिस भूमिका में अपन बैठे हैं, उस भूमिका में ये घटना भी सहज नहीं हो रही। अभी जीव
आत्मा को चिंतन मनन पूर्वक इस घटना को अंजाम दे रहा है। हमारी भूमिका की बात कर रहे हैं, अब आप किससे ऊपर होता नहीं पता। तो अभी जीव अपने ज्ञान उपयोग के बल पे, अपनी ज्ञान धारा के बल पे, जितना उसका चिंतन मनन, जितनी स्वभाव की रुचि, उसके बल पे इस घटना को अंजाम दे रहा है। सहज रुचि के कारण से हो भी रही है, ये भी कह सकते हैं। सहज रुचि के कारण से जितनी देर जागृति है उतनी देर उस वेदन से जीव आत्मा अपने आप को दूर कर रहा है, दूर हटा रहा है, ऐसा निर्णय कर रहा है या ऐसा भिन्न मान रहा है। लेकिन ऐसे वेदन को भिन्न करने से, ऐसे निर्णय करने से क्या वह अपने अतीन्द्रिय स्वभाव के आनंद में गुप्त हो रहा है या नहीं हो रहा, ये बात भी देखनी पड़ेगी। क्योंकि यदि आप शरीर के वेदन को हटा रहे हो, आत्मा का वेदन वहां होना चाहिए। क्योंकि वेदन से रहित तो आत्मा है नहीं। यदि आपको शरीर का वेदन नहीं है, आपको संसार में सुख दुख का वेदन नहीं है, तो उस स्थान पे आपको आनंद का वेदन नियम से होगा। यदि आपको आनंद का वेदन नहीं है, इसका अर्थ यह है कि आप अभी शरीर के वेदन से जुड़े। अब यहां ये बात आ गई, क्योंकि देखो साधना की चर्चा करोगे, यदि आगे ले आने की बात करोगे तो आगे ले आने की बात होगी तो फिर ये बिल्कुल सारे विषय स्पष्ट होकर सामने आएंगे। फिर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, नकार नहीं सकते आप। फिर आपको अब ये भी स्वीकार करना पड़ेगा, यदि मुझे शरीर का वेदन नहीं है तो मुझे मात्र आत्मा का अनुभव, क्योंकि आत्मा वेदन रहित नहीं है। आत्मा वेदन रहित नहीं है, आत्मा का स्वभाव वेदन में है। आत्मा वेदनमय है, आत्मा अनंत वेदनमय तत्व है। यदि उस अनंत का वेदन नहीं है, उस अतीन्द्रिय का वेदन नहीं है, तो आप काय की अनुभूति में हो। अब यहाँ से ज्ञानी साधक विचार करता है। अब यहाँ से उसको उसके ज्ञान में खलबलाहट और थोड़ी जिज्ञासा होती है कि यदि मुझे आनंद का वेदन नहीं है, अपनी आत्म प्रसन्नता नहीं है, अपने स्वभाव का रोमांच नहीं है, अपने ध्रुव की बहुमान प्रतीति नहीं है, तो फिर मुझे वेदन काहे का है। अब वहाँ दिखाई देता है उसे, वहाँ उसे थोड़ी सी अंतर से पुरुषार्थ जागृत करने की भावना उत्पन्न होती है कि मुझे यहाँ स्वभाव का वेदन नहीं है, तो मुझे मतलब अभी वर्तमान पर्याय का अनुभव चल रहा है। यदि मुझे वर्तमान पर्याय का अनुभव चल रहा है, तो अब जिनेन भगवान की आज्ञा है, जिन भगवान का उपदेश है कि ये जो पर्याय का वेदन है, ये ही अनिष्ट का कारण है। इतनी सी तो चर्चा है कि जो पर्याय का वेदन है, जो ये अवस्था का वेदन है, वर्तमान संयोगी अवस्था का जो वेदन है, ये दुख का कारण है। और इस दुख के कारण को मिटाने का सिर्फ एक उपाय है, क्या? ते सम शुद्धम जिन उक्त दृष्टि। जिन भगवान जो अनुभव की बात कह रहे हैं, वो अनुभव की बात आपको रुच जाए। जिनैन भगवान जो स्वयं समय स्वरूप के अनुभव की बात कह रहे हैं, जिनैन भगवान जो अपने ध्रुव त्रिकाली परमात्मा के अनुभव की बात कह रहे हैं, जिनैन भगवान जो अपने स्वसमय भगवान अनुमोदना तो करो, जिनैन भगवान जो अपने स्वचतुष्टय में आत्म स्वभाव के अनुभव की बात कह रहे हैं, वह आत्म अनुभव की बात आपको पिंच कर जाए कि उस अनुभव की आपको अनुमोदना हो जाए, उस वेदन का आपको सहकार हो जाए कि जिनेन भगवान कह रहे हैं कि वो अनंत चतुष्टय में स्वरूप, वो शुद्ध वीतराग चेतन स्वभाव, वह मेरा आत्मा का वेदन है। केवल ज्ञान में प्रकाश मेरी आत्मा का वेदन। ये आत्म स्वभाव का वेदन, ये ज्ञानानंद स्वभाव का वेदन, ये वेदन की आपको रुचि लग जाए, और इस वेदन की रुचि लग के आपका उपयोग इन परपर्याय की सहकारिता को छोड़ के, इन वैभाविक परिणमन की सहकारिता को छोड़ के अपने आत्म स्वभाव के वेदन करने के लिए स्वन्मुख हो जाए, स्वसन्मुख हो जाए कि मेरा आत्मा का वेदन तो अतीन्द्रिय सूक्ष्म शुद्ध स्वरूप वाला है, सह समय में। बस इतनी आपकी परिणति पलट जाए, बस इतना ही पुरुषार्थ है। और जहां साधक की परिणति, जहां साधक का उपयोग एक क्षण के लिए ऐसे स्वभाव की ओर पलटता है, वहां जैसे ही एक क्षण के लिए साधक का उपयोग, ज्ञानी साधक का उपयोग
सम्यक दृष्टि के जीव को जहाँ ऐसे सम्यक का अनुभव होता है, जहाँ ऐसा ध्रुव स्वभाव अपनी प्रतीति में आता है, वहाँ एक क्षण के लिए उसकी दृष्टि अंतरोन्मुख बनती है। और जहाँ एक क्षण के लिए उसकी दृष्टि अंतरोन्मुख बनती है, जहाँ एक क्षण के लिए उसका उपयोग अंतरोन्मुख अपने स्वभाव की ओर जाता है, उसे सम्यक का अनुभव होता है, अपने शुद्धात्म स्वभाव का वेदन होता है, वहाँ उसी क्षण उसी पल मिथ्यात और चार अनंत अनुबंधी कसाय जो अनंत संसार के बंधन रूप है, वहाँ उसी पल सबसे पहले वो अनंत अनुबंधी कसाय मिथ्यात क्षण होता है, सबसे पहले अनंत संसार का क्षय होता है। और वह जीवात्मा अपने अनंत प्रकाशवान केवल ज्ञान सूर्यमयी अपने अनंत चतुष्ट स्वभाव के वेदन को प्राप्त कर लेता है, अपने शुद्धात्म स्वभाव की स्वानुभूति को उपलब्ध कर लेता है, उस अनुभव को प्रकट कर लेता है, उस स्वसमय स्वरूप के वेदन को प्रकट कर लेता है, उस शुद्धात्म स्वरूप निराकार अपने वीतराग परम अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव के स्वानुभव को उपलब्ध कर लेता है, जो उसका शाश्वत शुद्ध सूक्ष्म स्वभाव है। और जहाँ वो अनुभव स्वानुभूति में उत्पन्न होता है, वहाँ ये अनंत संसार अपने आप गल जाता है, क्षीण हो जाता है। फिर क्या, फिर वह ज्ञानी साधक बार बार ऐसी अंतरोन्मुक्ता को अपना लक्ष्य बना के, अर्थात सम्यक ज्ञान रूप सत्ता को अपना लक्ष्य बना के, सच्चे ज्ञान को अपना लक्ष्य बना के ऐसे आत्मा स्वभाव के अनुभव को बढ़ाता है, आत्म स्वभाव को वेदन को बढ़ाता है। जैसे जैसे स्वभाव सन्मुख ज्ञान होता जाता है, वैसे वैसे अज्ञान का अंधकार छटता है, और जैसे जैसे अज्ञान अंधकार छटता है, वैसे वैसे उसकी आत्म चारित्र निश्चय चारित्र की स्थिरता बढ़ती है, आत्मरमणता की स्थिरता बढ़ती है। और जैसे जैसे ये आत्मरमणता बढ़ती है, वैसे वैसे घन घातीय कर्म में विलीन होते जाते हैं, अशुद्ध घन घातीय कर्मों का क्षय होता जाता है, और अपना ममले ममल पूर्ण केवल ज्ञान में अर्क स्वभाव प्रकाशित उत्पन्न हो जाता है। अरिहंत सदशा केवल ज्ञान में अनंत प्रकाश स्वयं प्रकाशित हो जाता है, और वह जीव इस संसार के परिभ्रमण से, इस संसार के परावर्तन से मुक्त होके अनंत केवल ज्ञानमयी कोटि सूर्यों से ज्यादा प्रकाशित ध्रुव केवल ज्ञानमयी स्वभाव में अपने स्वानुभव में अनादि अनंत काल के लिए अनंत अनंत आनंद परमानंद के वेदन में लीन हो जाता है, अनंत आनंद परमानंद के वेदन में विलीन हो जाता है, केवल ज्ञान में अरिहंत सिद्ध दशा उपलब्ध कर लेता है। फिर उस जीव की दर्शन ज्ञान की शक्ति को, फिर उस जीव की अंतर शक्ति को ढकने वाले ये घातीय कर्म शेष नहीं रहते, ये घातीय कर्मों का अज्ञान का आवरण शेष नहीं रहता, पूर्ण केवल ज्ञान में प्रकाश उत्पन्न हो जाता। काय के बल पे? संसार दुखम जैन विरक्ता, संसार से विरक्त होके जो जीव आत्मा ते सम शुद्धम जिनुक्त दिष्टम, अपने स्वसमय में स्वरूप को, स्वसमय में स्वभाव के अनुभव को प्रकट कर लेता है, और फिर सम्यक ज्ञान के बल पे मिथ्यात् मद्म रागादि खंडम, इन सारी धाराओं को गलित करता हुआ, सारे आवरण को अपनी दृष्टि से हटाता हुआ, सारे आवरण को अपनी दृष्टि से अलग करता हुआ, दे शुद्ध दृष्टि तत्वार्थ सार्धम, अपने तत्व मात्र को, अपने स्वभाव मात्र की स्थिरता को साध लेता है। शुद्ध दृष्टि के बल पे तत्व मात्र को अपने अंदर में जान लेता है। वह ज्ञानी साधक इस संसार के पंच परावर्तन से छूट जाता है। अर्थात भाई संसारी जीव को क्या हो रहा है? संसारी जीव के अंदर भी है अनंत शक्ति, लेकिन उसकी अनंत शक्ति को ज्ञानावर्णी, रचनावर्णी, मोहिनी, अंतराय आदि इन चार घातीय कर्मों ने प्रकट होने से रोक रखा है। क्या हो? एक अपेक्षाकृत, निमित्त अपेक्षाकृत कथन कि हे तो जीवात्मा अनंत केवल ज्ञान स्वरूप परमात्मा, अनंत दर्शन ज्ञान स्वरूप वीर अनंत की खान, हे तो जीव वे ही अनंत शक्तियों का स्वामी, लेकिन उन अनंत शक्तियों को कर्म आवरण ने ढक रखा है। अब कर्म आवरण ढक रखा है तो क्या हो रहा है? ये तो अनंत शक्ति, लेकिन कर्म आवरण ने ढक रखी है, तो कर्म आवरण में ढकी होने के कारण से, कर्म आवरण में गुथी होने के कारण से वह शक्ति होते हुए भी पर्याय में प्रकट नहीं हो रही।
शक्ति नहीं है ऐसी चर्चा नहीं हो रही। शक्ति तो है, लेकिन कर्म आवरण, घातीय कर्मों के आवरण होने से वह शक्ति सीमित हो गई है। भाई कहाँ सीमित हो गई है? जिस पर्याय में गई उस पर्याय में सीमित, निगोद पर्याय में गई तो निगोद में सीमित हो गई, एक इंद्रिय स्थावर काय में गई तो स्थावर में, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय और मन सहित जिस अवस्था में गई उस अवस्था में वो शक्ति केंद्रित हो गई, सीमित हो गई। जैसा क्षयोपशमिक भाव का उदय मिला, जैसा कर्मों के क्षयोपशम से जैसा ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय कर्म ने इजाजत दी, उस अवस्था में जाके वो शक्ति सीमित हो गई और मिथ्या दर्शन ज्ञान छायत रूप परिणमित हो रही। मिथ्या दर्शन ज्ञान छायत रूप परिणमित हो रही है, शरीर में एक में परिणमित हो रही है, राग भाव में एक में परिणमित हो रही है, भोग भाव में एक में परिणमित हो रही है, कर्तव्य भोक्तत्व की अवस्थाओं में एक में परिणमित हो रही है। अब ये शक्ति विभाव रूप परिणमित हो रही है कैसी? अनंत चतुष्टय में 3 लोक जिसमें प्रकाशित हो रहा है। परिणमित कैसी हो रही है? सीमित अवस्था में। कारण क्या है? क्यों हो रही है? क्योंकि वह शक्ति विभाव भाव से एकत्र करके पर्याय भाव में दृष्टि होने से, पर्याय भाव में एकत्र होने से उस पर्याय रूप ही अपने आप को वेदन कर रही है। मार्ग क्या है निकलने का? ये पर्याय दुख रूप है, ऐसा जान के विरक्तम, जो इन पर्यायों से विरक्त हैं, जिन पर्याय परिणाम से विरक्त हैं, वे ज्ञानी पुरुष ते सम शुद्धाम चिन्मुक्त दृष्टि। वे जिनेन्द्र भगवान ने जैसा दिखाया है वैसे अपने स्वसमय स्वभाव का, अपने वीतराग स्वसमय स्वरूप का स्वयं में अनुभव कर रहे हैं। और जो ज्ञानी ऐसे स्वसमय स्वरूप का जिन भगवान के कहे अनुसार अनुभव कर रहे हैं, सबसे पहले वह ज्ञानी जीव इस पर्याय दृष्टि का ही, इस अनंत संसार का ही सबसे पहले विध्वंस करते हैं। सबसे पहले पर्याय दृष्टि तोड़ते हैं। पर्याय में एक में एक दृष्टि टूटती है। सबसे पहले मिथ्या मानते ही टूटती है, इन पर्याय में एक में एक दृष्टि टूटती है। और जहाँ इन पर्याय में एक में एक होने की दृष्टि टूटती है, जहाँ मिथ्या मानता गलित होती है, जहाँ कसाय गलित होती है, वहाँ से जीव का यथार्थ सम्यक पुरुषार्थ प्रकट होता है। और उस सम्यक पुरुषार्थ में वह ज्ञानी भव्य आत्मा, वह ज्ञानी भव्य साधक, वह मोक्ष मार्ग का पथिक, वह जीवात्मा अपने स्वानुभव को बढ़ाता हुआ सम्यक ज्ञान की ज्योति के बल पे, जिन भगवान के उपदेश के बल पे, अपने स्वसमय स्वरूप की श्रद्धा के बल पे मिथ्यात्व, मद, मोह, राग आदि इन सब कसायों का, विभाव परिणातियों का खंडन करता हुआ, इन सबको अपने अंदर से पराजित करता हुआ, इन सबको जीतता हुआ, इंद्रिय विषयों को जीतता हुआ, विकारी काम आदि भाव को जीतता हुआ, राग आदि विकारी भाव की इन सारी विभाव परिणतियों को जीतता हुआ और अपने अखंड अतीन्द्रिय जिनेन्द्र जितेंद्रिय स्वभाव को प्रकट कर लेता है। ते शुद्ध दृष्टि, ते शुद्ध दृष्टि, वह शुद्ध दृष्टि का धारी साधक तत्वार्थ सार्धम, तत्व के यथार्थ श्रद्धान को उपलब्ध हो जाता है। बस एक बार इस भूमिका को प्राप्त कर ले कोई जीव, एक बार इस भूमिका में कोई जीव उतर जाए, एक बार इस प्रतीति में कोई जीव उतर जाए, एक बार सच्चे श्रद्धान और ज्ञान का मार्ग जीव कोई प्रशस्त कर ले, ऐसी सच्ची श्रद्धा सहित शुद्ध दृष्टि को कोई जीव उत्पन्न कर ले, बस उसी समय से उस जीव का संसार पर्याय परिभ्रमण तो घातीय कर्णों का आवरण गलित होना प्रारंभ हो जाता है और ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का स्वानुभव, आत्मभ्रमणता का पुरुषार्थ अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की स्थितियां उसकी अपने आप उत्पन्न होने लगती है। मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ यथार्थ मुक्ति का मार्ग खुल जाता है, तत्व की साधना खुल जाती है। ये कहते हैं गुरु महाराज तत्वार्थ साधम, तत्व के अर्थ को साधता है। क्या तत्व का अर्थ? क्या तत्व का अर्थ जो शुद्ध दृष्टि में दिखाई देता है? क्या है तत्वों का अर्थ? अपना स्व समय में पढ़ना,
अपना आनंद में परमात्मा, अपना शुद्ध बुद्ध में परमात्मा, अपना पूर्ण केवल ज्ञान में स्वानुभव में बरतता हुआ निज अनुभूति में निमग्न, अपने ज्ञान में विज्ञान में स्वरूप के स्वानुभव में निमग्न, अपना ध्रुव चेतन में आत्मा, वह अर्थ स्वरूप, वह प्रयोजनभूत, वह ज्ञान विज्ञान में अपना स्वसमय शुद्धात्मा, ऐसे स्वभाव के अनुभव को, ऐसी आत्मरमणता को प्रकट कर ज्ञानी आनंद और परमानंद के झूले झूलता है, उसे ये कर्म कसाय दिखाई नहीं देती। यह सत्य की साथ है। इसे कहते हैं कि भैया पुरुषार्थ, एक कैसा पुरुषार्थ? मुक्ति मार्ग का पुरुषार्थ, जिन भगवान के वचनों के अनुसार शुद्ध पुरुषार्थ, अपने स्वभाव का शुद्ध पुरुषार्थ में तो ज्ञानानंद स्वरूप है। मेरा तो ज्ञानानंद स्वरूप है। जब ज्ञान के आनंद का उपभोग मैं करता हूं तो कसाय का रस कौन पिए? टाइम किसके पास है ही नहीं। चारित्र मोहिनी के आवरण से कसाय परिणतियां उत्पन्न होती हैं। अब चारित्र मोहिनी की प्रवृत्ति है कसाय, जो जीव को संसार में आसक्त रखती है। लेकिन भगवान जहां दर्शन मोहिनी कर्म को जीव क्षय करता है, जहां मिथ्यात्व की 3 प्रकृतियों को जीव तोड़ता है, वहां इस कसाय की, इस चारित्र मोहिनी कर्म की सबसे बड़ी प्रकृति अनंत अनुबंधी कसाय का क्षीण हो जाता है, आसक्ति का घात हो जाता है। और जहाँ जीव की आसक्ति टूटती है, जहाँ अनंत अनुबंधी चोकड़ी कसाय की, अर्थात अनंत अनुबंधी कसाय की आसक्ति टूटती है, सम्यक्त का उदय होता है, ध्रुव स्वभाव का सहकार आता है, वहाँ जीव की आवृत्ति श्रावक की भूमिका अनुसार स्थिरता बनना प्रारंभ हो जाती, स्वभाव रमणता की स्थिरता होती, एक देश चारित्र प्रकट हो जाता है। और वो चारित्र है आत्म प्रतीति। आत्म प्रतीति, आहा मेरा वरतता हुआ चैतन्य स्वभाव, केवल ज्ञान के सदृश झलकती हुई अपनी आत्मा, ये चारित्र उत्पन्न हो जाता है। केवल ज्ञान सदृश सादृश, केवल ज्ञान के जैसा वरतता हुआ मेरा चैतन्यमय परमात्मा, ये अंतर प्रतीति में पुरुषार्थ प्रकट हो जाता है। अंतर में प्रतीति रूप पुरुषार्थ प्रकट हो जाता है। और बहिरंग में परिणमन रूप क्या दिखता है उसके पास? बहिरंग में परिणमन रूप वह अपने उपयोग को ध्रुव स्वभाव में साधता है, जिन वचनों के माध्यम से, आराधना के माध्यम से, साधना के माध्यम से वह अपने श्रद्धान को बढ़ाता हुआ सम्यक बुद्धि रूप परिणमित होता है। और कुबुद्धि मिथ्यात्व रूप इंद्रिय विषयों का सहकार नहीं करता, तत्व का निर्णय लगता है। बाहर से उसका 99% परिणमन ये दिखता है, और अंतर से जितनी प्रतीति है वह रहती है। बाहर से श्रद्धान को बढ़ाने के लिए, अपने तत्व के पोषण करने के लिए, ज्ञान विज्ञान में स्वरूप में रत रहने के लिए, क्योंकि श्रद्धा पलटी है ना, उपयोग पलटा है ना, तो बाहर में सहयोगी भूमिका में तत्व की रुचि लगाता हुआ दिखेगा आपको, ज्ञान का अभ्यास करता हुआ दिखेगा, तत्व की भावना भाता हुआ दिखेगा, सम्यक बुद्धि से अपने स्वसमय स्वरूप का अभ्यास करते हुए भेद ज्ञान करता हुआ दिखेगा। और अंतर में वो निराकार जो अतीन्द्रिय आनंद में स्वरूप है वो प्रतीति में झलकेगा। शुद्ध बुद्ध परमात्मा निराकार ब्रह्म स्वरूपी आत्मा, जे है भगवान, जे है ज्ञानी साधक की स्थिति, सच्चा सम्यक दर्शन। जे जिनकी दशा है वह संसार से विरक्त है, ये जिनकी दशा है वे अपने स्वसमय स्वरूप का वेदन कर रहे हैं, जिन भगवान के वचनों के अनुसार अपने तत्व का अनुभव कर रहे हैं। ऐसी जिनकी दशा है वह मिथ्यात्म मोह राग आदि का खंडन कर रहे हैं, कर चुके हैं। और उनकी स्थिति है तत्व में अपने शुद्ध दृष्टि को जमा के रखना, तत्वार्थ की साधना में तन्मय रहना। ये तो दृष्टि के पुरुषार्थ की बात है, सम्यक दृष्टि की भूमिका की बात है। अभी तो ज्ञानी की तो बात
यहाँ ज्ञान पूर्वक ही है, लेकिन ये ज्ञान की दशा है, सम्यक दृष्टि साधक की ज्ञान की दशा है, हाई लेवल की बात है, थोड़ी सी जागृत साधक की बात है। भाई कांच पकड़ में आई, उपदेश शुद्ध सार गुरु महाराज के ने जो उपदेश में साधक की साधना क्रम घटाया है, वहां से मिलान करा, तब ये गाथा में कुछ अंश तक समझ में आई। गुरु महाराज भैया उपदेश शुद्ध सार जी का वांछन आप माला रण जी में करोगे तो हाई लेवल का तो हो गई भैया, हाई लेवल का गुरु महाराज का अनुभव वो ही है, लेकिन वहाँ उपदेश शुद्ध सार में विस्तार रूप है, बस अनुभव वही का वही है, बोले श्रद्धा वही चल रही है, मार वही बन रहा है, नहीं तो इस गाथा से मिलान कैसे होता? अपनी भूमिका वही है, अपना मिलान इस गाथा के अनुसार ही होगा। अपने को आत्मवरणता रूप उपदेश शुद्ध सार का मिलान कहाँ होगा? अपने को तो यही भूमिका का जो अपन ने बुद्धि से चर्चा करके जो अनुबोधना करी ना सम्यक बुद्धि से, यही मिलान होगा। और स्वानुभूति के जो अनुबोधना कर ली ना केवल ज्ञान स्वभाव की, स्वानुभूति में जो अपना स्वरूप अपनी प्रतीति में आया था, जो स्वानुभव अपने को हुआ था, जैसे अपन ने अपनी प्रतीति में जागृत कर लिया ना, बोध में जागृत कर लिया ना, केवल ज्ञान में अनंत स्वभाव को अपने अनुभव में जागृत कर लिया ना, उसकी अनुबोधना कर ली ना, बस यही है तत्वार्थ साधना। अपनी भूमिका में ये हो गई तत्व की अनुबोधना, तत्व की श्रद्धा, तत्व की साधना, तत्व की साधना। इस अनुबोधना के प्रताप से आपका ज्ञान जागृत होगा, आपका दृष्टि आपके स्वानुभव के लिए ललायत होगी, आपका पुरुषार्थ अपनी आत्मा की ओर प्रकट होगा। और वो ही क्रम घटेगा जो अभी मैंने सुनाया था कि आत्मा एक समय के लिए अंतरोन्मुख होगी, 100 समय का अनुभव करेगी, अनंत संसार को विगलित करते हुए सम्यक ज्ञान के बल पे पूर्ण केवल ज्ञान को प्रकाशित करती हुई अरहंत सिद्ध दशा को उपलब्ध हो जाएगी। वही अनुभव घटेगा पूरा का पूरा, वही मुक्ति का मार्ग चलेगा, अर्क सुअर्क सुअर्कमय, अर्क सुअर्क सुअर्कमय, प्रकाश से प्रकाशमय, स्वयं अनंत प्रकाश से अनंत प्रकाश में अनंत प्रकाशमय, अनंत केवल ज्ञान प्रकाश के प्रकाश से प्रकाशमय, अनंत प्रकाश के प्रकाश से प्रकाशित, मेरा ध्रुव ममले ममाल। अब करो अनुबोधना कितनी कर सकते, संसार से दुखों से छूट के, संसार से विरक्त होके, मिथ्यात्व मोह आदि की परिणति से छूट के, अर्थात मन वचन काया की चंचलता को थोड़ा एक तरफ रख के अब करो कितनी अनुबोधना कर सकते हो, अब बनाओ कितनी एकाग्रता बना सकते हो, अब बनाओ बातें करने वाले आत्म स्वभाव की स्थिरता बनाओ, बोल बोल के जीवन निकल रहा है, अब लगाओ एक स्थिरता का पुरुषार्थ, अब बनाओ एकाग्रता, अब वो स्थिर चित्त ते समशुद्धम जिन उत्तरिष्ट, अब वो स्थिर चित्त मिथ्यात्म मद मोह राग आदि परिणतियों खंडन करके अब स्थिर चित्त हो, देखो ते शुद्ध दृष्टि जिन्हें भगवान दिखा रहे हैं, तत्वार्थ साधम, तत्व के स्वरूप को व्यक्त कर रहे हैं, तत्व की सत्ता को व्यक्त कर रहे हैं, अनंत अनुभव में आत्मा, अनंत वेदन में मेरा आत्मा, इसे आनंद स्वभाव के वेदन को उपलब्ध करा रहे हैं। हो स्थिर, करो मन वचन काया की चंचलता को त्यागो, देखो मन वचन काया का पूरा परिणाम असत्य है, आने जाने वाले भाव असत्य है, होने जाने वाला करने कराने वाला भाव असत्य है, शरीर संयोग की सारे पुत्र परिवार धन संपदा ये सारे संयोग और नियोग असत्य है, चलने वाली मन की चिंताएं असत्य है, आने जाने वाले द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म के आवरण असत्य है, कहना सुनना पंच इंद्रियों का परिणाम असत्य है, अरे मन के विचार रूप संकल्प विकल्प भी असत्य है, और बुद्धि की योजनाएं भी सारी की सारी गल जाने वाली। इन सबसे पार अपने में एकाग्र चित्त होकर देखो तो इन सब अवस्थाओं से परे मेरा अर्क सुअर्क मैं ममल स्वभाव तो अभी प्रकाशित हो रहा है, मेरा आनंद स्वरूप तो इसी क्षण प्रकाशित हो रहा है, जहाँ कोई विकल्प नहीं है, जहाँ कोई सल नहीं है, जहाँ कोई शंका नहीं है, जहाँ कोई विभाव परिणति नहीं है, जहाँ माया मिथ्या निदान कुछ भी नहीं है, जहाँ एक शाश्वत सुख
और परम आनंद है। ऐसा मेरा चैतन्य चमत्कार चिद भास्करम अपनी स्वानुभूति में चकचकायमान प्रकाशित हो रहा है, स्वानुभूति में उजागर हुआ है, स्वयं में प्रकाशित हो रहा है। ऐसे अपने अंतरोन्मुख होके ऐसे स्वभाव में स्थिर हो। ये स्थिरता ही आत्म संवेदन है, आत्मवेदन स्वानुभव है। इस स्वानुभव से ही सारे घातीय कर्म क्षय हो जाए, सब भुला जाए, कुछ भी नहीं बचेगा। आत्मा की शक्ति को घात करने वाला सारा आवरण क्षीण हो जाएगा और आत्मा जैसा निरावरण था, अरे निगोद की अवस्था में भी आत्मा के ज्ञान में जो निरावरण पना है, जो उसकी निरावरण शक्ति है, वैसी की वैसी निरावरण शक्ति अभी इस समय भी है और वैसी की वैसी निरावरण शक्ति उजागर होकर सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। अब भी अली सामने आ जाएगी। निरावरण केवल ज्ञान में स्वभाव प्रकट हो जाएगा। अब भी यहीं बैठे बैठे क्या करें? देखो अंतर में, अंतर में देखो। अब भी अली, अब भी एक क्षण में, गुरु महाराज ने कहा ना आगे की गाथा में, क्षण में इत्वम, एक क्षण में तीन काल का परिणाम मिला जाए और परम परिणाम स्वानुभव में उत्पन्न हो जाएगा। मुक्ति प्रवेशम क्षण में केत्वम, एक क्षण में अब भी अली मोक्ष दे रहे हैं, तो मैं यहीं बैठे बैठे क्या करें गुरुदेव? अंतरोन्मुख होकर देखो कि अभी तुम्हारा अनंत केवल ज्ञानमय मुक्त स्वभाव तुम्हारे अंदर प्रकाशित, यहीं से मुक्ति ले लो, एक क्षण में मुक्त हो जाओ। एक क्षण में मोक्ष की गारंटी लेते हैं। यहाँ दिन महीनों साल की बात नहीं करते, एक क्षण में निर्वाण प्राप्त होता है। लेकिन भैया रुचि हो बस कि हाँ इन संसार के दुखों से परे मेरा अतीन्द्रिय सुख में चेतन स्वभाव मेरे अंदर में प्रकाशित, रुचि हो भगवान। क्षण में, एक क्षण में मुक्ति का अनुभव होगा, एक क्षण। बात तो शुद्ध दृष्टि की है, बात तो शुद्ध दृष्टि की है कि आपकी दृष्टि में कितनी विशुद्धता है। चर्चा तो शुद्ध दृष्टि को प्रकट करने की है, जिन भगवान की आज्ञा को अंतर से अंगीकार करके उसमें चरण करने की है कि हाँ अब तो एक वीतराग स्वभाव, अब तो एक अपना वीतराग स्वभाव, उसके अलावा और कुछ भी मात्र अपना एक वीतराग स्वभाव। जिन वचन जयवंत, जिन उत्तम शुद्ध बुद्धम, जिन वैनाम शुद्ध शुद्धम। जिन भगवान के वचन शुद्ध में शुद्ध है, जिन भगवान के वचनों में शुद्ध बुद्ध परमात्मा का उपदेश है, जिन भगवान कह रहे हैं कि तू सह समय में स्वरूप वाला है, जिन भगवान ने कहा है कि तेरा आत्मा ही परमात्मा है, शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन और निराकार है। एक बार अपने ऐसे गुप्त स्वभाव का अंतरंग सहकार तो उत्पन्न करो चेतन, अनंत संसार विलियम क्षीण हो जाएगा। स्वानुभव में शुद्ध सम्यक का आत्मा की प्रचंड शक्ति अर्थात शुद्ध दृष्टि का जागरण हो जाएगा। ज्ञान 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 में अपनी निराकार चेतना स्वानुभव में दिखाई देने लगेगी। सच्चे ज्ञान का उदय हो जाएगा, सच्ची बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी, फिर सच्ची बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी, सम्यक बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी, अर्थात सच्चा विवेक जागरण हो जाएगा, आत्मबल उत्पन्न हो जाएगा। तो अपने आप ही आत्मा कहेगी कि यहाँ से चलो और यहाँ से मत चलो। यहाँ से चलोगे तो खाई गड्ढा है, कर्मों की आपद आपी है, पर्याय परिणाम को देखोगे तो दुर्गतियों का पोषण है, नाना प्रकार की आपदा व्यापदा और अनिष्ट है। इसलिए आत्मा खुद बोलती है, सच्ची बुद्धि खुद बोलती है
अपने स्वभाव की गेल से चलो, आत्मा की गेल से चलो, सम्यक श्रद्धान ज्ञान की गेल से चलो, आनंद और मुक्ति के अलावा पर्याय की गेल से निकलो ही मत। पर्याय की गेल में गड्ढे हैं, आत्मा की गेल में लक्ष्य कोष की गेल है। पल में पहुंचने की बात है, यहाँ घंटों महीनों दिनों की बात नहीं करते अपन। ये तो छोटी सी गेल है। ज्ञानी साधक का संसार कैसे छीन होता है? गुरु महाराज ने उदाहरण दिया उपदेश सार में, ज्ञानी साधक का संसार कैसे छीन होता है, उसके धन घातीय कर्म कैसे मिला जाते हैं। तो कहते हैं जैसे आकाश की तरफ देखो तो ये बादल आते जाते दिखाई देते ना, पता नहीं लगता ना बादल कब आते हैं, अनंत बादलों समय कब आते हैं और कब मिला जाते हैं, पता लगता है। आप अपन ऊपर आसमान में देखो तो बहुत सारे बादल अपने आप ही दिखते हैं, अपने आप ही छट जाते हैं, अपने आप ही गायब हो जाते हैं, बहुत सारी काली घटाएं आके निकल जाती हैं, बहुत सारी आकृति बन के मिला जाती हैं, पता लगती है कैसे चली जाती है। ऐसे ज्ञानी साधक का संसार जैसे आकाश की तरफ देखते देखते बादल मिला जाते हैं, वैसे अपने गायक स्वरूप को देखते देखते ज्ञानी साधक का संसार मिला जाता है और पता ही नहीं लगता कि संसार था भी या इतना सरल है। तो सरल कह रहे लक्ष्य कोष की गेल है, पल में पहुंचे जा। लेकिन अपनी गेल से चलना तो पल में पहुंच जाओ। यदि पर्याय की गेल पकड़ी, पर पर्याय को देखा, पर आवरण से दृष्टि संयुक्त करी, कर्म आवरण में उलझे, पर्याय की चिंता में उलझे, तो भैया राग देश परिणतियों को देखा, इनका खंडन नहीं किया, इनमें एक में एक हो गए, तो देर लग जाएगी, उलझ जाओगे, अटक जाओगे। स्वानुभव तो प्राप्त कर लिया, जाना तो है ही, लेकिन भाई अटक जाओगे, रुक जाओगे, भव बढ़ जाएंगे, आश्रव बंध बढ़ जाएगा, संसार की स्थितियां बढ़ जाएंगी, परिस्थितियां अनिष्ट रूप हो जाएंगी, आकुलता प्रकट हो जाएगी। इसलिए भैया यदि इतने सारे दंड फन से बचना है, इतनी सारी उलझनों से बचना है, इतनी सारी अज्ञानता से बचना है, अपनी गेल को पकड़ लो। गायक स्वभाव की गेल पकड़ लो, आनंद स्वरूप की गेल पकड़ लो। ते सम शुद्धम जिनुक्त दृष्टा, जिन्हें भगवान जो दृष्टि दे रहा है उनकी आंखों से देख लो, अज्ञान की आंखों को फोड़ दो, शरीर की आंखों को देख से देखना छोड़ दो। जिन्हें भगवान कह रहा है, तुम्हारा शरीर कह रहा है कि ये स्त्री है, जिन्हें भगवान कह रहा है ये आत्मा है। अब तुम्हारी आंखें स्त्री दिखा रही ना, इस आंखों की पर्याय की मानता छोड़ दो। जिन्हें भगवान कह रहे हैं आत्मा है ना, तो आत्मा ही मुक्ति। अब देखो कोई कुछ कह रहा है, कान में सुनाई पड़ रहा है, अब कोई कान में सुनाई पड़ रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो भैया शब्द क्या कह रहा है, राग कह रहा है, देश कह रहा है, अच्छा कह रहा है, निंदा कह रहा है, प्रशंसा कह रहा है, मान दे रहा है, अपमान कर रहा है, शब्द क्या कह रहा है, भाषा वर्णा क्या कह रही है, संयोग क्या कह रहा है, कानों से शब्द अंदर गए। अब जिनेन भगवान कह रहे हैं कि ये जो शब्द है यही अशुद्ध है, यही पुद्गल का रूप है, यही शब्द भाषा वर्ण पुद्गल का रूप है। तो गुरु महाराज फिर भैया जो इन शब्दों के पीछे जो ज्ञान हो रहा है वे ज्ञान तुम्हारा रूप है, वे शब्द अशब्दमय अक्षर स्वरूप तुम्हारा अतीन्द्रिय आत्मा तुम्हारा स्वरूप है। अब तुम ये कानों की दृष्टि को बंद करो और जिन भगवान जो कह रहे हैं उस अतीन्द्रिय की दृष्टि को स्वीकार करो, कानों से मुक्त हो गए। अब क्या भाई स्पर्श इंद्रिय में सुख दुख का वेदन हो रहा है, भूख प्यास का वेदन हो रहा है, रोग शोक का वेदन हो रहा है। अब जिनेन भगवान कह रहे हैं कि ये स्पर्शन इंद्रिय में जो काया है ये शरीर तेरा स्वरूप ही नहीं है। फिर गुरु महाराज तू तो अतीन्द्रिय अनिंद्रिय अनादि ज्ञान में स्वरूपी भगवान आत्मा है। इस शरीर की दृष्टि को पलटो, जैसा जिनेन भगवान कह रहा है वैसा स्वीकार करो, तो अपने आप शरीर से भिन्नता का भाव आएगा, अपने आप शरीर में जुड़ान टूटेगा, और शरीर में जुड़ान टूटेगा
अनिंद्रिय का भाव उत्पन्न होगा, और अनिंद्रिय का भाव उत्पन्न होगा, जिनेन्द्र भगवान की वाणी का सहकार उत्पन्न होगा, तो अपने आप ही दोबारा ये शरीर प्राप्ति नहीं होगी। और कौन सी बची? घ्राण से सूंघने के परिणाम में भी यही लगा लो, और रसना से कहने और स्वाद के परिणाम में भी यही लगा लो, खाने पीने वाला में हुई नहीं। बस अपने आप ही मन की सारी चंचलता, इंद्रियों की सारी चंचलता, इन सब मन वचन काया की सारी चंचलता अपने आप ही बिला जाएगी, अपने आप ही दुख रूप प्रतीत होने लगेगी। लेकिन अपने अतीन्द्रिय आनंद की रुचि लग जाए तो सब काम अपने आप ही। यदि अतीन्द्रिय आनंद की रुचि नहीं लगी तो फिर कोई काम होने वाला नहीं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं ते शुद्ध दृष्टि तत्वार्थ साध। तत्व की साधना तो शुद्ध दृष्टि से होगी भैया। जिन भगवान जो दिखा रहा है वो शुद्ध दृष्टि, वो समय को देखोगे जो जिनेन्द्र भगवान दिखा रहा है तो तुम्हें केवल ज्ञान में स्वभाव स्वानुभव दिखेगा। और यदि तुमने वर्तमान समय को देखा अर्थात परिणमन के समय को देखा तो तुम्हें विकार के अलावा कुछ मिलने वाला। ये तुमने परिणमन के को देखा, परिणमित होते हुए समय को देखा, परिणमित होती हुई अवस्था को देखा तो तुम्हें विकार के अलावा कुछ मिलेगा। और यही तुमने स्व समय को देखा, जिन्हें भगवान जो समय दिखा रहे हैं उस समय को देखा, तो निर्विकार के अलावा कुछ दिखने वाला। गुरु महाराज ने शुद्ध स्वभाव में कहा ना शायद कि आकाश समल ना कहें। आत्मज्ञानी साधक अपनी आत्मा को मलिन कभी नहीं कहता, देखता ही नहीं मलिन आत्मा को, वो तो अपनी शुद्ध आत्मा को शुद्ध ही देखता है, शुद्ध ही जानता है, शुद्ध ही मानता है और शुद्ध ही दृष्टि से पहचानता है। इसलिए वो सम्यक दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि अशुद्ध जानता है, अशुद्ध देखता है, अशुद्धि मानता है, संयोग में ही देखता है, संयोग में मानता है, संयोग में जीता और संयोग में ही मर जाता है। शुद्ध दृष्टि शुद्ध जानता है, शुद्ध देखता है, शुद्ध मानता है, शुद्ध पहचानता है, तो शुद्धता में ही अपनी शुद्धता को प्रकट करके शुद्धता मात्र रह जाता है, शुद्धता में लीन हो जाता है, शुद्धता में रमण करता है और शुद्ध केवल ज्ञान रूप प्रकाशित होके अपने अनंत शुद्ध सिद्ध पद में स्थापित हो जाता है। शुद्धता को देखने वाला शुद्धता को जानता है, शुद्धता को मानता है और शुद्धता को ही पहचानता है, देखता है। और शुद्धता को ना जानने वाला, शुद्धता को ना देखने वाला, शुद्धता को ना पहचानने वाला अशुद्ध में ही रत रहता है, अशुद्ध में ही उलझा रहता है। अशुद्ध कोई देखता, अशुद्ध कोई मानता, अशुद्ध कोई पहचानता और अशुद्ध में ही खत्म हो जाता है। बस देखो दो ही परिणाम है, या तो स्वभाव रूप या विभाव रूप। आत्मा की दृष्टि है, स्वभाव शुद्ध आत्म स्व समय की दृष्टि है तो परिणमन स्वभाव रूप। पर्याय की दृष्टि है, संयोगात्मक दृष्टि है तो परिणमन विभाव रूप। परिणमन है दो है, स्वभाव रूप पसंद कराओ, भाव रूप पसंद करो, चॉइस आपकी है। यदि आपको स्वभाव रूप पसंद आएगा तो स्वभाव भी आपके पास, और विभाव रूप पसंद आ रहा है तो अनादिकाल से संसार में तो अपन है, चिंता किस बात की। डोंट वेरी बी हैप्पी, बिल्कुल निश्चिंत। विवाह पसंद आ रहा है तो संसार में तो अपन है ही, कोई चिंता करने की बात, यहाँ पे भी कोई चिंता करने की बात नहीं। यदि विवाह ही अच्छा लग रहा है, संसार में सुख लग रहा है, इंद्रियों में आनंद आ रहा है तो डोंट वेरी एंड बी हैप्पी, बिल्कुल मस्त रहना संसार में भी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि जब विवाह अच्छा ही लग रहा है तो विवाह तो चल ही रहा है। और यदि संसार दुख रूप लग रहा है, आकुलता रूप लग रहा है, जन्म मरण से छूटना है, स्थिति परिस्थिति है, ये सब लग रहे हैं कि आप अनित्य है, क्षणभंगुर है, पर्याय विनाशिक है, यदि इनसे छूटने की भावना उत्पन्न हो रही है तो भी बिल्कुल मस्त, बी हैप्पी,
क्यों क्यों भैया, क्यों अब क्यों वीआईपी? अरे क्योंकि तुम्हारा शाश्वत स्वभाव तो तुम्हारा अपना है, विवाह तो एक समय की नस्बत पर्याय है। वहां हैप्पी कहते हुए भी हैप्पी रह नहीं पाओगे, लेकिन यहाँ तो सुख और आनंद के अलावा और कुछ नहीं। यहाँ तो आनंद के अलावा और कुछ, यहाँ तो अपना ममलय ममल ध्रुव स्वभाव ही है। यह रुचि भी रुचे न रुचे संसार आत्म स्वभाव में रुचेगा ये सब संसार एक औसत रहे केंद्रीय आनंद कभी तीन काल में नहीं होने वाला, कच्चू नहीं होने वाला, कच्चू नहीं होने वाला। कोसत कोसत ढोर मरते तो क्या हो जाता, कोसने से ढोर नहीं मरते, तो अपनी आयु से। हाँ वही ऐसी ऐसी कुछ कच्चू कहावत है, कौओं के कोसने से ढोर नहीं मरता। हाँ कौआ तो डोरी काया करता है, लेकिन उसके कोसने से, उसके चिल्लाने से ढोर, वो तो अपनी आयु से ही मरते हैं। इसलिए भैया संसार की में उलझन से, संसार में चिल्लाने से, संसार में रोने से, संसार की चिंता मरने से संसार कभी खत्म होने वाला, कर्मों को देखने से कर्म कभी मिटने वाले, अज्ञान में रत रहने से अज्ञान कभी खत्म होने वाला, मोह में मरने से मोह कभी मिटने वाला, राग करने से, राग की चिंता करने से राग कभी मिटने वाला। जब भी मिटेगा तब अपने स्वभाव के आश्रय से ही। हाँ जब भी आनंद आएगा आत्मा से ही प्रकट होगा, स्वभाव से ही आएगा। इसलिए भगवान आनंद परमानंद। चिंतन कर लो तो आनंद ही आनंद, स्वभाव को देख लो तो आनंद ही आनंद। भैया इसलिए कहते हैं कि आत्मा तो आनंद का खजाना है, आनंद तो आत्मा का भंडार है। जब तेरी मर्जी आए नजर उठा के देख। आनंद तो आत्मा का खजाना है, जब तेरी मर्जी आए नजर उठा के देख ले, तुझे तेरा अनंत चतुष्टय खजाना तेरे अंदर ही भरा भराया बैठा हुआ स्थायी मिलेगा। बस दृष्टि बदल के देख ले चेतन, सृष्टि तो अपनी बदली हुई है, दुनिया तो अपनी कुछ और ही है। दुनिया तो अपनी केवल ज्ञान में अनंत चतुष्टय स्वरूप है, बस दृष्टि उठा के देख ले। बस है नहीं अपनी दुनिया अनंत चतुष्टय में, केवल ज्ञान में, अनंत सुख में। अपनी दुनिया तो कुछ और है ही, बस बात है दृष्टि उठा के देखने की। जो दृष्टि उठा के देख लेंगे उन्हें अपनी अनंत अतीन्द्रिय आनंद की दुनिया, अपना अनंत केवल ज्ञान का भंडार अपने अंदर में दिख जाएगा। यही जिनवर भगवान का, सद्गुरुओं का और भैया अनंत ज्ञानी जीवों का, हम भव्य जीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। भैया इस अमृत में उपदेश को ग्रहण करके ही भव्य जीवों का उद्धार होता है, निर्माण होता है। इसलिए अहोभाव से कल्याणार्थ इस सम्यक ज्ञान में अमृत को ग्रहण करो। यही जिन भगवान की आज्ञा है और यही अपना हित का मार्ग है। भगवान इस हित के मार्ग में आगे बढ़ो, मुक्ति की भावना को दृढ़ करो, आत्म स्वभाव के पुरुषार्थ को बढ़ाओ। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवत आनंद मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय। श्रुति जिन देशना की जय हो।